गया में हंसराज पब्लिक स्कूल के बच्चे सुबह प्रार्थना सभा के बाद से ही चंद्रयान-3 की चांद पर उतरने के समाचार से काफी उत्साहित दिख रहे थे। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि जिस चांद को हम सब बचपन से चंदा मामा के नाम से सुनते और जानते आए हैं, विज्ञान की अप्रीसीम के कारण आज उसी चांद पर हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा मशीन जिसका नाम चंद्रयान है तथा उसके अंदर रोबोट भेजकर उसी चांद की सारी जानकारी हासिल करेंगे। विदित हो कि यह काम आज तक नासा भी नहीं कर पाए है, क्योंकि जो ही 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद की धरती जो कि साउथ पोल पर लैंड करेगा, विश्व का पहला देश होगा जो वहां पहुंचेगा। और भी महज 4 साल के अंदर फिर से चंद्रयान-3 को भेजा गया, क्योंकि साल 2019 में चंद्रयान-2 को भेजा गया था, लेकिन लैंडिंग के अंतिम क्षण में वो ब्लास्ट हो गया था। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने लगातार मेहनत करके फिर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, जो कि 41 दिनों का सफर तय करते हुए आज शाम में चांद की धरती पर अपने आप को उतरेगा। वैज्ञानिकों की इस मेहनत को सफल बनाने के उद्देश्य से हंसराज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने वैज्ञानिकों के मेहनत को दर्शाते हुए बहुत सारे पोस्टर्स बनाए तथा भगवान से प्रार्थना किया कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। और कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सुबह से ही बच्चे आज पोस्टर्स बनाने में तथा प्रार्थना करने में व्यस्त रहे। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सुरभि रुखियार ने भी बच्चों के इस उत्साह को देखकर बहुत ही अभिभूत हो रही थी तथा उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि वैज्ञानिकों का ये प्रयास सफल हो, क्योंकि तभी बच्चों को बच्चों के चंदा मामा के बारे में सभी जानकारी मिलेगी। साथ ही वैज्ञानिकों का ये प्रयास बच्चों को भी वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक श्री मनीष रुखियार ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करते हुए उनकी मेहनत का बखान किया। RBN न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। सभी की छात्रा हूँ। आज हमारे यहाँ हंसराज पब्लिक स्कूल में हमने जो चंद्रयान-3 जो लॉन्च हुआ है उस पर हमने ये सोचकर बनाया था कि हम भगवान से ये दुआ कर सके जो हमारे भारत के जो साइंटिस्ट ने जो इतनी मेहनत की है वो विफल ना हो। इसलिए हम भगवान से मना रहे हैं कि जो चंद्रयान-3 है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए उसकी। ये पेंटिंग भी बनाया आप लोगों ने? यस सर, यही पेंटिंग में हम सारे हंसराज के बच्चों ने ये दिखाया है पेंटिंग में बनाकर। थैंक यू। नाम बोल रहे मैडम बताइए यहाँ पर क्या? गुड मॉर्निंग, सुरभि रुखियार, प्राचार्य हंसराज पब्लिक स्कूल। आज हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे और हमारे विद्यालय की पूरी टीम यहाँ पर जमा एकत्रित हुए हैं। हम लोग जो आज देश के लिए ऐतिहासिक पल होने जा रहा है, चंद्रयान मिशन 3 जो चांद पर कदम रखने जा रहे हैं, ये जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पूरे बच्चे इस आज प्रार्थना के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वैज्ञानिक हमारे इसरो के और देश हमारा इसकी ओर सफलता हासिल करे। वो जो 6:04 का समय है उसमें जो लैंडर हैं विक्रम और प्रज्ञान, वो दोनों की लैंडिंग सफल लैंडिंग हो जाए। हमारे बच्चे आज यहाँ पर अपने अच्छे पेंटिंग बनाए हैं चंद्रयान-3 की, और ये लोग विज्ञान की ओर बहुत अच्छे ज़्यादा ही रुचि ले रहे हैं। कल को ये लोग वैज्ञानिक बने। हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे बच्चों के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। हम सब आज ये सफलता हम लोगों को मिले, हम लोग यही चाहते हैं। और हमारा देश पहला देश कहलाए चांद पर, साउथ पोल पर कदम रखने वाला, जो कि मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। हिंदुस्तान पर हमें गर्व है, भारतवासी हैं। जय हिंद, जय भारत। सुरभि रुखियार, प्राचार्य हंसराज पब्लिक स्कूल। चंद्रयान-3 को लेकर क्या स्कूल में आज कार्यक्रम किया गया? आज सुबह से हमारे स्कूल में सारे बच्चे असेंबलिंग के टाइम से काफ़ी उत्साहित थे, और सारे बच्चों में सिर्फ एक ही चर्चा है चंद्रयान को लेकर। चंद्रयान-3 का हमारा सफल लॉन्चिंग हो और उसका रोबोट बाहर आए, और चांद का सतह का दक्षिणी ध्रुव का सारा कैलकुलेशन, सारा इतिहास वो भारत के इसरो को दे। बच्चों में अपार हर्ष देखा जा रहा है चंद्रमा को लेकर, खासकर क्योंकि बच्चे बचपन से चंदा मामा की कहानी सुनते सुनते पले बड़े हैं। उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क में हमेशा चंद्रमा का ज़्यादा रहता है। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पृथ्वी से साफ दिखता है। चंद्रमा के आधार पे हमारे यहाँ करवा चौथ होते हैं, चंद्रमा के आधार पे हमारे यहाँ ईद मनाया जाता है। तो हमारे भारत में चांद का, चंद्रमा का एक विशेष स्थान है, धार्मिक स्थान है, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा को लेकर एक उत्साह हमारे भारतवासी में है। आज तमाम भारतवासी सुबह से ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं।
कितने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कितने लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, मंदिर में शंकर भगवान की आरती उतारी जा रही है, उनका रुद्राभिषेक किया जा रहा है, ताकि चंद्रमा 3 हमारा जो है वो सफल लैंडिंग करे और भारत को ऊंचाई की ओर ले जाए। ये पूरे विश्व में ये पहला होगा जो दक्षिणी ध्रुव में हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसरो के वैज्ञानिक जिन्होंने मेहनत से किया है, एक समय था जब 1963 की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय जो पहली बार चंद्रमा में भेजने का किया गया था रॉकेट को, उसको साइकिल से ले जाया गया था और एक भारी रॉकेट था जिसको बैलगाड़ी से ले जाया गया था। आज इतना सालों के बाद, स्वतंत्रता के 75 साल के बाद अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय तकनीकी इतना उन्नत हो गई है कि आज हम लोग 2019 में चंद्रयान 2 विफल हुआ, क्रैश किया, तुरंत हमारे वैज्ञानिक ने 4 साल के अथक परिश्रम में चंद्रयान 3 को बनाया और उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं हो, इन सभी मापदंडों को देखा गया। तो चंद्रयान 3 से हमारा भारत का तो नाम रोशन होगा ही, भारत का झंडा सर्वोपरि रहेगा और हमारे बच्चों में भी उत्साह काफ़ी देखे जा रहे हैं। मुझे अपना बचपन याद है, जब चांद पे पहला यात्री पहुंचे थे भारत के, तो हम लोग इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में जाकर उनकी प्रदर्शनी को देखा करते थे। बचपन से एक जिज्ञासा रहता था चांद के बारे में जानने का, और आज हम लोग का ये सपना इसरो के वैज्ञानिक के द्वारा सफल हो रहा है। और मैं इसरो के वैज्ञानिक को अपने तरफ से और अपने स्कूल के तरफ से बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किया है। और ये इसके द्वारा हमारे चंद्रमा पे हमारा अशोक स्तंभ की छाप पड़ेगी, हमारा तिरंगा का छाप पड़ेगा, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा। और इससे बड़ा भारतवासियों के लिए देश सम्मान की और क्या बात हो सकती है। और इन चीज़ों से, इस भारतीय तकनीकी के द्वारा हमारे आने वाले बच्चे भी कभी एक कैरियर बनाना चाहेंगे, वो वैज्ञानिक की हो, कि हम लोग भी अब वैज्ञानिक बने। क्योंकि आजकल डॉक्टर इंजीनियर का जो ट्रेंड चला हुआ है, तो हमारा वैज्ञानिक का ट्रेंड बहुत पीछे की ओर चला गया है। लेकिन स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम की वजह से हमारा भारतीय तकनीकी काफ़ी उन्नत हुआ है। और मैं अपने बच्चों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ और उनके अभिभावक को भी, कि बच्चों में वैज्ञानिक बनाने का होड़ लाएं और वैज्ञानिक बनाने के लिए देखें। आज के डेट में साउथ के बहुत सारे वैज्ञानिक इसरो नहीं बन सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ, अभी उनका गोल्डन टाइम है और वो वैज्ञानिक बने और ऐसे ऐसे बहुत सारे इवेंट वो भारत के लिए करें और भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। मैं मनीष रुखयार, निर्देशक, हंसराज पब्लिक स्कूल।